अगर आप जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं तो हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, देश बचेगा तो आपकी अफसरशिप भी बचेगी। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। आपके पास बहुत बड़ा पद रहा है, गरिमा में पद है। रोष रैली को फ्लॉप होते देख कीजिए भाजपा के पूर्व मंत्री ने एसडीएम पर निकाली भड़ास। कहा जल्दबाजी दिखाएंगे तो हम निकालेंगे कोई और रास्ता, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। चारों विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता नहीं छू पाए 100 का भी आंकड़ा, मात्र 40 से 50 कार्यकर्ताओं की संख्या तक निपट कर रह गई रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश पर सोमवार को पूरे हिमाचल में भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए जगह जगह रोष पूर्वक रैलियां निकालकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। इसी कड़ी के चलते संगठनात्मक जिला नूरपुर में भी भाजपा के पूर्व मंत्री व सुलह विधायक विपिन परमार की अध्यक्षता में नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर तथा ज्वाली चारों विधानसभा क्षेत्रों से एक विशाल रैली का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन सोमवार को हुई इस रोष रैली में जहां एक तरफ भाजपा के स्थानीय बड़े नेता नदारद रहे तो दूसरी तरफ चारों विधानसभा क्षेत्रों से नाम मात्र संख्या में ही कार्यकर्ता एकत्रित हो पाए। इसी बात से कीजिए भाजपा नेता व पूर्व मंत्री ने एसडीएम नूरपुर को ज्ञापन देते समय हड़काते हुए ये तक कह डाला कि अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। भाजपा नेता ने ना तो लोगों का ख्याल किया और ना ही मीडिया के कैमरों का, बल्कि सबके सामने ये तक कह दिया कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि नूरपुर में भाजपा की हुई प्रदर्शन रैली में नाम मात्र भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या और नूरपुर के विधायक की ही अनुपस्थिति की खींच में पूर्व मंत्री विपिन परमार सिंह ने एसडीएम नूरपुर पर रौब दिखाकर अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वे इस मुद्दे पर मुखर होकर बात रखते। और प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपिन परमार सिंह बताएं कि उनकी पार्टी की अनेक राज्यों में सरकारें हैं तथा वहां पाकिस्तानियों की शिनाख्त की क्या दशा है। केवल राजनीति के लिए बड़पोलापन दिखाना यह किसी राजनेता को शोभा नहीं देता है। जल्दबाजी दिखा रहे, अगर आप जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं तो हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जल्दी कोई नहीं, आप मुझे पकड़ाने लगे थे तो मैं इसलिए पकड़ा। देखिए, ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, देश बचेगा तो आपकी अफसरशिप भी बचेगी। नहीं तो देश के जो हालात बन रहे हैं उन हालातों का अगर हम हिस्सा नहीं बने और हम किसी और के साथ चल करके अपनी निष्ठाएं बेचते रहें तो ये देश के साथ बहुत बड़ा एक कृतघ्न होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज उपमंडल अधिकारी नूरपुर के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष माननीय विपिन परमार जी द्वारा अगुवाई में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसका मुद्दा ये रहा कि हिमाचल सरकार जो है वो पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें गंभीर ना है। मैं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में रहे अध्यक्ष महोदय जी को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास जानिए आप, उसमें जो कांग्रेस का योगदान रहा है इस देश को बनाने में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी व सोनिया जी द्वारा पहले ही ये बोला जा चुका है कि देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, और जो भी केंद्र सरकार देश की सुरक्षा हेतु निर्णय लेगी हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं और जहां भी हमारी ज़रूरत होगी हम बिल्कुल तत्पर हैं। तो ये ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। आपके पास बहुत बड़ा पद रहा है, गरिमा में पद है, उस पद की गरिमा को भी आप रखिए। और रही बात जो आज आप उपमंडल अधिकारी में कार्यालय में जो वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और उसमें अपना जो ज्ञान दिया, उसमें आपकी जो बौखलाहट है वो बिल्कुल सामने छलकती है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक भी नदारद पाए गए और
पूर्व में रहे वन मंत्री जो फतेहपुर से हैं वो भी नदारद पाए गए और चंद एक कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जब आपने हाजिरी कम देखी तो उपमंडल अधिकारी के ऊपर भी आपने अच्छा संदेश नहीं दिया। तो ये मेरा कहना है कि भविष्य में जब भी आप ऐसी कोई बात आती है तो अपना संयम व अध्ययन करके आएं और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो समर्थन है वो आपके साथ है। और जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसमें ये बात ऐसे बेतुकी बातें करना, उनको तूल देना आपको शोभा नहीं देता है। धन्यवाद।